ठीक है। अमित बजाज जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप अक्सर कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ घटित होता है वो उसके अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार होता है। तो महाराज जी, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति कोई भी नया कर्म करने में कैसे समर्थ हो सकता है जब क्यों तक देव कृपा ना हो? क्यों वर्तमान में हम पीछे की फसल को ही तो खाते हैं। तो नई फसल नहीं उगाएंगे तो हमारा जीवन प्रमाद में चला जाएगा ना। पीछे जो हमने फसल उगाई वही तो वर्तमान में पाएंगे ना। समझ पा रहे ना। आज बोएंगे आज पालेंगे क्या। तो तो पीछे के जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म है, शुभ माने शास्त्र सम्मत धर्म मर्यादा युक्त, अशुभ माने जो मन की इच्छा के अनुसार पाप कर्म अधर्माचरण हिंसात्मक वृत्ति से किए गए, दोनों कर्म हमारे पीछे हुए हैं। उन्हीं का भोग हमें वर्तमान में मिल रहा है और वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें आगे चल करके मिलेंगे। अगर वर्तमान में ऐसा पवित्र कर्म बन जाए कि आप निरंतर भगवान की स्मृति में डूबने लगे और सबका सुख भाव अंदर ले आए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, तो आपके जितने अशुभ हैं वो सब भस्म होना शुरू हो जाएंगे। जितने अशुभ हैं, पर इस कोटि का भाव कोई बिरला ही धारण कर पाता है। नहीं तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते रहते हैं। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही होता है। और भगवत प्राप्ति उसे होती है जो शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है। वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का परम नाम, जिसका हम चिंतन करते करते तदाकार हो गए। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरे कीड़े को लाता है, दूसरी जाति के कीड़े को, और अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और उसको ऐसे डंक मारता है और भन, वो भयवश उसका चिंतन करने लगता है। तो बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़े के रूप में प्रकट हो जाता है। तो हम तो प्रभु के है ही, प्रभु कहते हैं ममैवांशो, और अगर मैं प्रभु का चिंतन करने लगूं तो मुझे भगवत स्वरूप होने में कितनी देर लगेगी, क्योंकि मैं तो भगवत स्वरूप हूं ही। अपने स्वरूप को छोड़कर देह भाव से युक्त होकर इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढने की वजह से हमारे द्वारा पाप कर्म हो रहे हैं। जब हम इंद्रियों को भोगों में लगाते हैं तभी पाप कर्म होते हैं। और ये प्रायः मन और इंद्रियों की गति भोगों की तरफ है। जैसे जल कहीं भी छोड़ा जाए वो नीची गति में ही जाएगा, उच्च गति पहुंचाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो वो नीची गति को जाएगा, ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। गुरु मंत्र, गुरु कृपा से मिला नाम, वो मन को ऊर्ध्व गति ऊर्ध्वगामी बनाता है। नहीं तो अधोगामी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन भोगों में जब जाता है तो सुख है नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा। ऐसे वो हर व्यक्ति, हर शरीर, हर वस्तु, हर पदार्थ का भोक्ता भाव ले आता है। इसी से पाप और हिंसात्मक वृत्तियां जागृत हो जाती है, जिन्हें राक्षसी वृत्ति कहते, फिर उनका दंड मिलता है। अब वर्तमान में हमने विवेक के द्वारा निर्णय किया ये गलत है, अब लो नशानी अब ना नशो, आज से तो पीछे जो बो करके जमा कर लिया अब वो तो काटना पड़ेगा ना। तो सोचते हैं कि ये तो बहुत धर्मात्मा है, ये तो बहुत भजन करते हैं, फिर कष्ट क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि पीछे गोदाम में उनके जमा वही है। आज सुधरे हैं लेकिन पीछे जो कर्म किए उनको भोगना पड़ेगा। जैसे भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं तो प्रभु से कहते हैं मैं बहुत जन्मों को देख रहा हूं कि ऐसा कोई पाप मेरे द्वारा नहीं हुआ जो 6 महीना बाणों की सैया पे। तो भगवान ने कहा 100 जन्म के ऊपर देखिए। तो हमारे तुम्हारे 100 जन्म थोड़ी, अनेक जन्म हो गए हैं। अब मानव जन्म मिला है, धर्म पूर्वक चल करके अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र के द्वारा अपने कर्मों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर लें, यही जीवन का परम लाभ है। समझ रहे ना। कोई संशय? महाराज जी एक बात पूछना थी कि जैसे सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है, तो कोई नया कर्म जैसे भगवान अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी हो रहा है। हमने कब कहा सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है? पुरानी फसल को केवल खाया जा सकता है, ऐसे ही पुराने कर्म केवल आके दुख सुख दे सकते हैं। दुख सुख केवल दे सकते हैं, आप भोगे ना भोगे ये आपकी कला होगी। जैसे हमारी किडनी फेल है और हमने अपने जीवन को भगवान में समर्पित करके चित्त को प्रभु में लगा दिया है, डायलिसिस होता है, भयानक कष्ट की पीड़ाएं आती है, लेकिन उस समय हम कष्ट में नहीं होते हैं। कल डायलिसिस हुआ है, शाम के कुछ खाया पिया नहीं, तुम्हारे सामने बैठे 1 बजे रात्रि से दिनचर्या चलती है। आपको लग रहा है कि डायलिसिस मैन है? आया है प्रारब्ध, बुरा कर्म किसी जन्म का है, बना रहे तू। आज मरे या कल मरे, मरना तो है ही शरीर को, और मैं अविनाशी हूं
और अपने चिंतन को प्रभु में जड़े हो, ठेंगे पे रखी किडनी दोनों खराब है, चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अध्यात्म अगर बल नहीं है, विवेक नहीं है, तब तो शरीराभिमान के कारण भोगना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो सुख दुख कर्म के अनुसार आएंगे। अब हमारा जो समय केवल सुख दुख भोगने के लिए थोड़ी है, हम नवीन कर्म करके ऐसी ऊंचाई पर बैठे जहां सांसारिक सुख दुख स्पर्श न कर पावे और हम परमानंद में निमग्न हो जाएं। ये पशु नहीं कर सकता, वो केवल प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। हमारा मनुष्य जन्म है, हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है, ये केवल मनुष्यों में है, देवताओं में भी नहीं है। इसलिए ये बात लेके बैठ जाना कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होगा, इसे मूर्खता कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। केवल मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ है कि वो देवता को भी अधीन कर सकता है और देवताओं के देव भगवान को भी अधीन कर सकता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, भगवान को भी अधीन कर सकता है। तो फिर ये प्रमाद और पुरुषार्थहीनता की बात मनुष्य जन्म में नहीं कि मेरा क्या होगा। सबसे बड़ी स्थिति वो मेरे लिए बनाई गई है, भगवान के लिए नहीं बनाई गई। सबसे उच्च पद मेरे लिए बनाया गया है। आप में केवल दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान के बच्चे, मुझे जो प्राप्त करना होगा प्राप्त कर सकता हूं, पर प्राप्त करने चले तब ना। हम तो छोटे छोटे खिलौनों में ही फिसल कर उसी में राजी हो गए, अधर्माचरण करने लगे, तो फिर कहां से हम प्राप्त कर पाएंगे। एक आर्मी में चलने के लिए कितना तैयार होता है, सुबह से दौड़ लगाता है, व्यायाम करता है, हर कोशिश करता है मैं देश सेवा, तो एक दिन वो चयन हो जाता है। आप देखिए ना, प्रयास किया तो लौकिक सफलता उसके चरण चूमती है। तो हम तो भगवान के अंश हैं, अगर हम सच्चिदानंद भगवान का प्रयास करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। तो फिर पुरुषार्थ अगर नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। प्रारब्ध कर्म का भोग केवल पशु करता है, मनुष्य बचा सकता है। जैसे हमारे पास बहुत सुख संपत्ति आई हमारे भाग्य से, हम उसे नहीं भोगेंगे, दूसरों की सेवा में लगाएंगे। जो दीन हैं, जो असमर्थ हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा में लगाएंगे, पशु पक्षियों की सेवा में लगाएंगे, गरीब की बेटी के ब्याह में लगाएंगे। हमारा आया प्रारब्ध, लेकिन गया कहां? हाँ, अब हमारा मंगल कोई रोक नहीं सकता है। अब उसी को शराब पिएंगे, पैसा दे के व्यभिचार करेंगे, जुआ खेलेंगे, हत्या करवाएंगे, मनमानी आचरण करेंगे, तो नरक का द्वार खुला हुआ है। आपके आए हुए शुभ का परिणाम क्या हुआ? अशुभ। अच्छा, अब अशुभ आया, कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ, उसी समय हमने विचार किया मेरे किसी कर्म का फल है। नाथ कृपा करके मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं इस दुख को भोगूं, पर अब कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे आपको असंतुष्टता हो और किसी भी प्राणी को दुख पहुंचे। नाथ मुझे ऐसी सामर्थ्य दो। वो दुख भी सुख रूप बन जाएगा, दुख भी सुख रूप बन जाएगा, पक्का। हर दुख सुख रूप हो जाएगा, हर सूल फूल बन जाएगा। हम देखते हैं कि आज अपने में दृढ़ता की कमी है। अरे हम हैं कौन, बस विचार करना है, हमें पांच भौतिक शरीर नहीं है यार, भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं। ये शरीर बदलते रहेंगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा निश्चय करके चलो तो तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं हो सकता। मृत्यु 100 बार नहीं आती, कायर रोज मरता है और वीर आदमी एक बार मरता है। और जिसने निश्चय कर लिया कि एक बार मरना है, वो पूरे सृष्टि को हिला सकता है, पूरी सृष्टि को, क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं। एक बार मरना है, निश्चित है, जब मरना है तब निश्चित है। तो इसलिए निर्भय होकर छाती खोल करके हम देश सेवा में या धर्म में या भगवत मार्ग में समाज सेवा में उतरे। हम लोग ऐसे हो गए हैं भेड़ जैसे। क्यों हो गए? वासनाओं ने हमें तोड़ दिया, अध्यात्म बल है नहीं। एक छोटा सा विषय आता है, हम फिसल कर वहां चले जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। अब कहां रह गया तेज, कहां रह गया उज्ज्वलता, कहां रह गई दृढ़ता? देखिए ना, हमारे देश प्रेमियों ने वंदे मातरम कह के फांसी पे झूल गए। छोटी मोटी बात है ये? क्या है? सर्व त्याग, प्राणों का त्याग देश के लिए। इनकी दृढ़ता, इनकी निष्ठा आज हम भी प्रणाम करते हैं, पूरा भारत उनको नमस्कार करता है, जो भी देशभक्त है। तो क्या हुआ? इन्होंने निश्चय कर लिया मरना तो है ही, देश के लिए मरूंगा। ये बात ऐसे ही हमारा जीवन दूसरों के लिए अगर हो जाए तो सबसे बड़े महात्मा बन जाओगे, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में भी। एक ये वेश महात्मा को, एक उद्देश्य है। अगर वेश सहित उद्देश्य नहीं है तो व्यर्थ है, पाखंड है। अगर उद्देश्य है, वेश नहीं है, तो महात्मा ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। महात्मा जिसके विचार महान है, जिसके आचरण महान है। और वेश रख लिया और आचरणहीन है, तो आप लोग देख ही रहे हो क्या परिणाम होता है। तो पुरुषार्थ हमारा डगमगाने ना पावे। 100 बार हारेंगे पर हम चढ़ेंगे इस मार्ग पे। हमारा पुरुषार्थ प्रबल होना। आज पुरुषार्थ नहीं रह गया। हम देखते नहीं वो हिम्मत, वो दृढ़ता अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर चलने की नहीं देख पा रहे। क्यों? वासनाओं ने खोखला कर दिया। अध्यात्म की तरफ रुचि नहीं,
और अध्यात्म के बिना इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इंद्रियों ने उसे खोखला कर दिया, परास्त कर दिया, गुलाम बना दिया। अब सोच ही खत्म हो गई पर सेवा की, सोच रह गई दूसरे से कैसे सुख भोगूं। इसी को कहते हैं राक्षसी वृत्ति। जितने घोर अपराध होते हैं इसी वृत्ति से होते हैं, दूसरे से कैसे सुख भोगूं। और जितना अच्छा कार्य होता है दूसरे को कैसे सुख पहुंचे मेरे द्वारा, बस अंतर इतना ही है। पुरुषार्थ अगर कर ले गए ठीक, तो तुम भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाओगे। और पुरुषार्थ नहीं किया, केवल प्रारब्ध में फंसे रहे, तो पशुता और हमें कोई तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए, जरि जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुमरो बिन होए। पशु श्रेष्ठ है मनुष्य से, क्यों? क्योंकि अपने प्रारब्ध का भोग भोग करके ऊपर उठ रहा है, और हम नए कर्म पापाचरण करके उनसे भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। एक एक श्वास हमारी बहुत कीमती है, उसे यदि हम गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में समर्पित करके सत्य आचरण करते हुए भजन करेंगे। देखो, भजन का मतलब केवल माला चलाना नहीं। किसी भी प्राणी की तुमने रक्षा कर ली, किसी भी प्राणी को सुख पहुंचा दिया, तो उसमें बैठा हुआ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। एक दिन एक नाथ जी महाराज बड़े संत हुए हैं, वो गंगोत्री से जल ला रहे थे रामेश्वर जी में चढ़ाने के लिए। बहुत से लोग उनके साथ थे। रामेश्वर जी थोड़ी दूर रह गए थे, तो एक देखा गधे को, वो तड़प रहा है मरणासन स्थिति में, जवान बाहर निकली हुई, मानो प्यासा है। उनको नहीं रह गया, तो उनके साथियों ने कहा, अरे पागल हो, रामेश्वर जी नजदीक है, गंगोत्री से जल लाए हो गधे में। वो दौड़ के गए, ऐसे गोद में उठाया, पूरी गंगा जली पिला, और ऐसे दुलार करने लगे। तो सब गए रामेश्वर, और रामेश्वर वहां प्रकट हो गए, गधे भगवान प्रकट हो गए। भगवान का साथ, किसी भी जीव में भगवान है ऐसी भावना करो और उसको सुख पहुंचाओ, वही भगवत प्राप्ति। कुत्ते में नामदेव जी ने भगवान देख लिए ना। अब हम श्री विग्रह में तो भगवान को मानते हैं, और बाहर हम राग द्वेष करते, दूसरों को दुख पहुंचाते, कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला जीवन में। सब में भगवान की भावना करो, ये पुरुषार्थ है। और है वो, अगर भगवान की शक्ति ना हो तो सब ज्ञान विज्ञान सब धरा रह जाए। भी एक सेकंड में इस शरीर को नष्ट करने का विधान बनाया जाएगा, भाई फूंक दो जाके, क्योंकि वो जो था वो अंतर ध्यान हो गया। तो बस उसी का हम पूजन करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। कर्म योग पर ज्यादा ध्यान दे कि भक्ति योग पर ज्यादा ध्यान? हमें तो लगता है दोनों बिल्कुल भी लग नहीं, दोनों एक ही बात है। समय जिसको इसको ज्यादा दे, केवल प्रभु को, चाहे हम कर्मयोग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, उसी का कर रहे हैं ना। सबकी सेवा की भावना रखते हुए, सब में भगवान है ऐसी तत्सुख भावना, ये कर्म योग है। लेकिन भगवान है, ये भक्ति योग है, दोनों एक में मिले हुए हैं। हमें तो आज तक कोई भी योग अलग नहीं लगा, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। मतलब ये घाट हैं, जहां स्नान होगा वहां एक है। जैसे यमुना जी जा रहे ना, तो आप चाहे जिस घाट में जाओ तो मिलेंगी तो यमुना जी ना, तो चाहे जिस योग से जाओ मिलेगा तो परमात्मा ही ना। उसके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन स्नान अवगाहन एक ही परम तत्व का होता है, उसमें कोई